जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण गीता के चौथे अध्याय में अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले ये ब्रह्म ज्ञान सूर्य को प्रदान किया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को प्राप्त किया। वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इसके बाद जितने भी आज संसार में ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि द्वापर युग की बात है, वहां पर ज्यादा मात्रा में लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता था और वो सभी लोग गृहस्थ आश्रम में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त किया। चाहे किसी भी आश्रम की बात की जाए, जिसका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति की हो जाए, वो फिर संसार के मोह माया में नहीं फंसता। वो निष्काम कर्म योगी हो जाता है। आज यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो सूर्य अपना काम निरंतर दूसरों के सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये संसार में क्या क्या उपार्जन हो रहा है। सूर्य के रोशनी के द्वारा प्रकाशित पेड़ पौधे वनस्पति जितने भी खनिज पदार्थ उत्पन्न होते हैं धरती से, ये सूर्य का ही प्रताप है। ये जीवन, ये शरीर भी चल रहा है तो सूर्य के रोशनी से चल रहा है। इसके अंदर अग्नि तत्व ना रहे तो ये शरीर के अंदर बीमारी लग जाता है, रोग लग जाता है। हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, सूर्य से, कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके कितना ये निष्काम हो गए, परहित में अपना जीवन जीना शुरू कर दिया, दूसरों को सुख सुविधा उपलब्ध कराने में जुट गए। यदि सूर्य की रोशनी ना रहे तो हम जो अच्छे अच्छे फल फ्रूट वनस्पति खाते हैं वो कदापि हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। पर कृपा किसकी है? ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जो इंसान, जो मनुष्य निष्काम कर्म योगी नहीं होते, उसे ब्रह्म ज्ञान के लाभ नहीं प्राप्त हो सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लाभ यदि हम संसार से अपेक्षा रखते हैं कि संसार को प्राप्त करना, संसार के संसाधन को प्राप्त करना, संसार के सुख सुविधा को उपलब्ध करना, तो फिर तो कामना बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान कामना को मारने वाला होता है और कामना को उत्पन्न करने वाला नहीं होता है।
ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उस प्रकार से अपनाना है जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, अपने पति के ऊपर आश्रित रहती है। वो सोचती है कि संसार में हमें पति से बड़ा और कोई नहीं है, जो भी हमें प्राप्त होना है पति के द्वारा ही प्राप्त होना है। ब्रह्मज्ञानी भी यदि ये सोच ले कि जो कुछ भी प्राप्त होना है परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होना है, जब पूरे सृष्टि परमात्मा के ही कृपा से चलता है, पर हर कोई इस बात को नहीं जानता। पर ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को समझ जाते हैं। हमारे अंदर जो कर्ता भाव छोटा से छोटा यदि उत्पन्न भी हो रहा है या पहले से है, तो उसके द्वारा हम समाप्त कर लेते हैं। सूर्य की यदि बात की जाए तो शब्दों में उल्लेख नहीं किया जा सकता है कि ये कितना बड़ा महापुरुष हैं। इन्हें भगवान की दर्जा प्राप्त हुई है। ये पूजा के योग बने हुए हैं आज भी। अदृश्य रहकर भी दृश्यमान जगत में सब कार्य करते हैं, पर किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते कि हमने ये सेवा किया है हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो निस्वार्थ जीवन संसार के लिए जीते हैं, निस्वार्थ के लिए, भला के लिए, किसी को सुकून देने के लिए, किसी को प्यार देने के लिए। आज से चौथा अध्याय का आरंभ हो चुका है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमें इंप्रेशन मिलता है, हमें खुशी होता है कि धर्म को प्रमोट करने वाले, धर्म को मानने वाले इस संसार में जो वास्तविक धर्म है मनुष्य के लिए, वो आज सुनने का जज्बा रखते हैं। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।